प्राचीन काल की बात है जब इस धरती पर सच्चाई और न्याय का सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमकता था। उन दिनों बगदाद की शानदार और समृद्ध सल्तनत में एक महान और न्यायप्रिय बादशाह राज करता था। उसका नाम सुलेमान था, परंतु उसकी प्रजा उसे प्यार और सम्मान से आदिल सुलेमान यानी न्यायप्रिय सुलेमान के नाम से पुकारती थी। बादशाह सुलेमान का दिल अपनी प्रजा के लिए असीम प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। वह रात दिन अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहता था और उनकी हर छोटी भी समस्या को हल करने के लिए प्रयासरत रहता था। शहंशाह सुलेमान की एक बहुत ही अनोखी और विशेष आदत थी जो उसे अन्य शासकों से अलग बनाती थी। वह अक्सर अपने शाही वस्त्रों को उतारकर एक साधारण फकीर का भेष धारण कर लेता था। फटे पुराने कपड़े पहनकर एक लकड़ी का सहारा लेकर वह महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकल जाता और शहर की गलियों में घूमता रहता। इस तरह वह अपनी आंखों से देखता कि उसकी प्रजा कैसे रहती है, उनकी क्या परेशानियां हैं और क्या उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं। यह उसकी प्रजा के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता थी। एक सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें बगदाद की सड़कों और गलियों को रोशन कर रही थीं, बादशाह सुलेमान फिर से फकीर का भेष धारण करके महल से बाहर निकला। वह शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहा और आखिरकार एक बहुत ही गरीब और उपेक्षित मोहल्ले में पहुंच गया। यहाँ के घर टूटे फूटे थे, गलियां संकरी और गंदी थीं और लोगों के चेहरों पर गरीबी की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। इसी मोहल्ले में एक छोटे से टूटे फूटे मकान के बाहर दो नौजवान भाई बैठे हुए थे। इन दोनों भाइयों के नाम अर्जुन और कर्ण थे। दोनों बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब इस दुनिया में वे दोनों बिल्कुल अकेले थे। किस्मत की इस क्रूर मार ने उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। अर्जुन बड़ा भाई था, लगभग 25 वर्ष का। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज और नूर था जो उसकी आंतरिक ईमानदारी और नेकी को दर्शाता था। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास की चमक थी और उसका हृदय हलाल कमाई की तड़प से भरा हुआ था। हालांकि उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, फिर भी वे साफ सुथरे थे। अर्जुन की दिनचर्या बहुत ही अनुशासित थी। वह हर सुबह फजर की अजान से पहले उठ जाता, पवित्र नमाज अदा करता और फिर अपनी सब्जियों की टोकरी को सिर पर रखकर बाजार की ओर निकल पड़ता। पूरे दिन वह शहर की विभिन्न गलियों में घूमता, ताज़ी सब्जी की आवाज लगाता और अपनी मेहनत की कमाई करता। शाम ढलते ढलते जब वह घर लौटता तो थका हुआ होता, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती। वह जो कुछ भी कमाता उसे अपने छोटे भाई कर्ण की देखभाल में खर्च करता। अल्लाह की कृपा से उसकी मेहनत में ऐसी बरकत थी कि थोड़े में ही दोनों भाइयों का गुजारा हो जाता था। अर्जुन का विश्वास था कि हलाल की रोटी में जो स्वाद और शांति है वह दुनिया की तमाम हराम दौलत में नहीं मिल सकती। दूसरी ओर कर्ण, छोटा भाई, लगभग 22 वर्ष का था। वह जवान, सुदर्शन और ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। यह जल्दी से जल्दी अमीर बनने की, बड़े सपने देखने की और आसान रास्तों से सफलता पाने की चाह थी। कर्ण अपने भाई की कड़ी मेहनत को देखता था और उसका सम्मान भी करता था, लेकिन उसका मन इस जीवन शैली से संतुष्ट नहीं था। वह सोचता रहता, कब तक यह गरीबी, कब तक यह तन्हाली, कब तक ये फटे पुराने कपड़े और यह टूटा फूटा घर। शाम के समय जब दोनों भाई अपने छोटे से घर में बैठते तब अक्सर कर्ण अपने मन की बात अर्जुन से कहता। एक शाम उसने कहा, भाईजान, आप सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, धूप बारिश में भटकते रहते हैं, फिर भी हमारी किस्मत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। हम वहीं के वहीं खड़े हैं।
देखिए न, बाजार में कितने व्यापारी हैं जो बिना इतनी मेहनत के ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। काश हमें भी कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम बिना इतनी कठिन मेहनत के अच्छी दौलत कमा सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अर्जुन हर बार अपने छोटे भाई की यह बात सुनता और धैर्य के साथ उसे समझाने की कोशिश करता। वह प्यार से समझाता, कर्ण मेरे प्यारे भाई, तुम यह क्यों नहीं समझते कि हलाल की रोटी में जो मजा और शांति है वह हराम की दौलत में कभी नहीं मिल सकती। आसान रास्ते अक्सर गलत रास्ते होते हैं। जो पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है वह जहर की तरह होता है, वह इंसान की आत्मा को नष्ट कर देता है। सब्र करो, अल्लाह की रहमत और बरकत जल्द ही हम पर नाजिल होगी। मेहनत का फल मीठा होता है, भले ही उसे आने में समय लगे। लेकिन कर्ण के मन में बैठी महत्वाकांक्षा और जल्दी अमीर बनने की चाह इतनी प्रबल थी कि वह अपने भाई की समझदारी भरी बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाता था। वह मन ही मन सोचता रहता कि काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई खजाना मिल जाए या कोई ऐसा मौका आ जाए जो उनकी किस्मत बदल दे। और शायद किस्मत ने उसकी सुन ली। एक दिन जो घटना घटी वह न केवल इन दोनों भाइयों की जिंदगी को बदलने वाली थी बल्कि उनकी असली परीक्षा भी बनने वाली थी। वह एक सामान्य दिन था। दोपहर का समय था और सूरज आसमान के ठीक बीच में चमक रहा था। अर्जुन अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार से गुजर रहा था। बाजार में हमेशा की तरह भीड़ थी। कुछ लोग सामान खरीद रहे थे, कुछ सौदेबाजी कर रहे थे, दुकानदार अपना माल बेचने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी भीड़ के बीच अचानक अर्जुन की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक दुकान के बाहर खड़े थे। ये बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी बहुत लंबी थी और उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की दिव्य आभा थी। उनके कपड़े सादे थे लेकिन बहुत साफ और पवित्र। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान झलक रहा था। बुजुर्ग ने अर्जुन को देखा और अपने हाथ से उसे बुलाया। ए नौजवान, ए मेहनतकश युवक, जरा यहाँ आओ। अर्जुन ने अपनी टोकरी एक तरफ रखी और विनम्रता से बुजुर्ग के पास गया। उसने अदब से सिर झुकाया और कहा, जी बाबा, आपने बुलाया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने अर्जुन को गौर से देखा। उनकी पैनी नजरें अर्जुन के चेहरे को, उसकी आंखों को, उसके हाव भाव को परख रही थीं मानो वे उसकी आत्मा को देख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी झोली में हाथ डाला। झोली से उन्होंने एक चमकीला पत्थर निकाला। जैसे ही वह पत्थर सूरज की रोशनी में आया वह इस तरह चमका कि अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। वह पत्थर अद्भुत था। उसमें से निकलने वाली चमक इतनी तीव्र और सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसमें इंद्रधनुष के सारे रंग कैद हो। बुजुर्ग ने वह चमकता हुआ पत्थर अर्जुन के हाथों में रख दिया। पत्थर की चमक इतनी तेज थी कि बाजार में कुछ लोगों की नजरें उस तरफ घूम गईं। अर्जुन ने घबराकर पत्थर को अपने हाथों में छुपा लिया। बाबा, यह क्या है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह पत्थर मुझे आज सुबह रास्ते में पड़ा हुआ मिला। देखो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास न तो इतनी ताकत बची है कि मैं बाजार में जाकर इसे बेच सकूं और न ही मुझे इसकी जरूरत है। मेरी जिंदगी के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। लेकिन तुम जवान हो, मेहनती हो और मैं तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी देख सकता हूँ। इसलिए मैं यह पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। अल्लाह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला करे। अर्जुन बहुत असमंजस में पड़ गया। उसने विनम्रता से कहा, लेकिन बाबा, यह तो आपकी अमानत है। यह बहुत कीमती लगता है। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ?
यह आपका है या शायद किसी और का है जिसने इसे खो दिया हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, अब यह तुम्हारी अमानत है। इसे अच्छे से संभालना। याद रखना, जो चीज ईमानदारी से मिले उसमें बरकत होती है। यह कहकर बुजुर्ग धीरे धीरे वहां से चले गए और भीड़ में गुम हो गए। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। उसने पत्थर को कपड़े में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। पूरे दिन वह बेचैन रहा। उसका मन किसी अनजाने डर और चिंता से भरा था। शाम होते होते जब उसकी सारी सब